इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो नई आर्थिक संकल्पना है उसमें से हम आज निजीकरण ये संकल्पना पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने वैश्वीकरण या जागतिकीकरण ये संकल्पना पढ़ी थी। आज हम निजीकरण ये दूसरी संकल्पना पढ़ने वाले हैं। निजीकरण इसका अर्थ निजी, निजी यानी निजी व्यक्ति या निजी संस्था। तो निजीकरण जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम जान लेंगे। तो किसी सरकारी वस्तु या सरकारी उद्योग अगर ये निजी व्यक्तियों को चलाने के लिए दिया जाता है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। अब सरकार द्वारा जो है अपने उद्योग, सरकार जो है अपने उद्योग जो है वो चलाने के लिए जो है वो निजी व्यक्ति को या विशेष संस्था को देती है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निजीकरण प्रक्रिया। अब ये जो निजीकरण है ये आज के जो दौर है इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार जो है अपने उद्योग चला नहीं पा रही है या अपने सरकार के उद्योग घाटे में चल रहे हैं। तो घाटे में जो चलने वाले जो उद्योग है वो सरकार क्या कर रही है, इन उद्योगों को निजी व्यक्ति को चलाने के लिए दे रही है, अर्थात निजी व्यक्ति को बेच रही है वो उद्योग। तो निजी व्यक्ति जो है वो निजी व्यक्ति सरकारी उद्योग खरीद लेता है और ये खरीदने के बाद में वो अपने दम पे वो चलाता है, तो उस प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। तो ये जो है सरकार अपने उद्योग जो है वो निजी व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं, तो अपने सरकार के उद्योग निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित करना उसे ही निजीकरण कहा जाता है। तो निजीकरण के लाभ क्या है ये अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले। आपको मालूम है कि सरकार के उद्योगों में जो किस तरह से काम होता है, तो सरकार के उद्योग में लेट लतीफ काम होता है, सरकार के उद्योगों में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, संगठनों के प्रॉब्लम्स आते हैं, सरकार परेशान हो जाती है और इन परेशानियों की वजह से सरकार जो है ये उद्योग जो है उसमें एक कारण घाटा भी आता है सरकार के उद्योग को। तो घाटे में चलने वाले उद्योग जो है वो सरकार निजी उद्योगों को बेच देती है। तो ये जो निजी उद्योग को बेचने के बाद में होता क्या है कि निजी उद्योग जो है ये निजी व्यक्ति या जो निजी संस्था है वो उद्योग अच्छे तरीके से चलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये घाटे में चलने वाले उद्योग है जो हमने लिए हैं और हमको इस प्रकार से चलाना है कि ये जो घाटे के उद्योग जो है ये लाभ प्राप्त कर सके, प्रॉफिट प्राप्त कर सके। तो ये अपनी जी जान लगा देते हैं, निजी जो उद्योग है या संस्था है अपनी जी जान लगा के ये उद्योग चलाते हैं और ये इन घाटे में चलने वाले जो उद्योग है उनको लाभ में प्राप्त करने वाले उद्योगों में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो पहला लाभ है निजीकरण का कि निजी व्यक्ति या संस्था ये उद्योग जो है ये अच्छे तरह से चलाते हैं और जो इन निजी उद्योग में जो वस्तुएं जो बनती है वो इस प्रकार से वो बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाते हैं ताकि वो उनकी मांग जो है वो बाजार में हो सके और लोग उस वस्तु खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह से वस्तुएं ये निजी उद्योग बनाते हैं और पहले तो ये उद्योग वस्तु की कीमत कम रखते हैं और कम रखकर ये लोगों को आकर्षित करते हैं कि आप हमारी वस्तु खरीदी करो। तो इससे क्या होता है कि निजी व्यक्ति के जो उद्योग है वो अच्छे तरह से चलते हैं, जो घाटे के चलने वाले उद्योग वो प्रॉफिट में बदल जाते हैं। तो ये एक पहला निजीकरण का लाभ है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो निजी उद्योगों में जो है वो गुणवत्ता बहुत दिखाई देती है, वहां पे गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहां पे नियमों का, शर्तों का पालन बहुत सख्त ढंग से किया जाता है और ये उद्योग जो है वो अच्छे तरह से चलाए जाते हैं। इनके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो काफी अच्छा होता है। सरकार का नियंत्रण जो अब हमने देखा कि सरकारी उद्योग में सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार जो है वो ठीक तरह से नहीं चला पाती, इसके लिए वो घाटे में आ जाते हैं। लेकिन निजी उद्योग के पास ये जब उद्योग आते हैं तो निजी उद्योग जो है वो क्या करते हैं कि ये उद्योग अपने पूरे नियंत्रण में लेकर उस पर इस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं कि गुणवत्ता प्राप्त वस्तु का उत्पादन हो सके। इसमें निजी उद्योगों में आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, ये एक लाभ है। तीसरा, लाल फीतशाही नहीं दिखेंगी। जो अड़चने आती थी सरकारी उद्योग में, ये उद्योगों में सरकारी अपने निजी उद्योगों में ये लाल फीतशाही जो है सरकारी फाइलें का जो है वो फाइलों का झंझट ही इस निजीकरण में खत्म हो जाता है। उसके बाद में वस्तुओं का जो वितरण है वो वितरण बहुत जल्दी हो जाता है, तुरंत वितरण हो जाता है और किसी भी प्रकार के समस्या इन उद्योगों में नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार से जो है ये निजीकरण के लाभ बतलाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
जैसे लाभ है निजीकरण के, वैसे दोष भी हम देखेंगे। तो दोष में क्या है कि निजीकरण जो है इसका विरोध जो है वो कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जाता है, देश की जनता से भी किया जाता है कि ये सरकार के उद्योग है और ये सरकार के उद्योग, सरकार अपने उद्योग निजी व्यक्तियों को क्यों बेच रही है। अगर सरकार अपने एक एक करके उद्योग बेचेंगी तो फिर देश का दिवाला निकल जाएगा। तो ये जो है ये हमेशा निजीकरण के खिलाफ हमेशा विरोध हमारे देशों में रहा है और उनका यह मानना है कि जो सार्वजनिक जो वस्तु है और सेवा है इनका उत्पादन जो है सिर्फ सरकार नहीं करना चाहिए, निजी व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जो सार्वजनिक वस्तु और सेवा है अगर निजी व्यक्तियों के हाथ में गई तो निजी व्यक्ति जो है वो अपना एकाधिकार निर्माण करेगा, वो जो देश की जनता से ज्यादा पैसे वसूल करेगा या ज्यादा वस्तु की कीमत रख के अधिक से अधिक लाभ कमाएगा। इसलिए जो सार्वजनिक वस्तु है, खास करके जो पानी है, बिजली है, ये जो वस्तु शिक्षा है, वैद्यकीय सुविधा है, ये जो है ये सरकार के ही उद्योग रहने चाहिए। तो ये एक दोष निजीकरण का है कि अगर ये सरकार के जो सार्वजनिक वस्तुएं है और सेवाएं अगर ये निजी व्यक्ति के पास चली जाती है तो निश्चित रूप से देश की जनता का इस पे शोषण होगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे वो। तो ये एक सबसे बड़ा दोष ये पाया जाता है। इसलिए निजीकरण के खिलाफ हमेशा हमारे देश में एक जंग छिड़ी है कि सरकार ने अपने सार्वजनिक उद्योग ये निजी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। सरकार जो है वो बड़े पैमाने पे सार्वजनिक जो है माल और सेवाएं ये उपलब्ध करती है, लेकिन अगर ये सरकार एक एक करके अपने उद्योग बेच देंगी और हाथ ऊपर कर लेगी तो देश का कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, देश कैसा चलेगा। ये भी एक निजीकरण का दोष हम बतला सकते हैं। खास करके रक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र जो है ये सरकार का बड़ा क्षेत्र है। अगर ये रक्षा क्षेत्र अगर निजीकरण के हाथ में दे दिया तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी। तो ये तबाही नहीं मचनी चाहिए। ये रक्षा क्षेत्र जो है ये सेंसिटिव क्षेत्र है, ये सरकार ने इसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। ये आज तक तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में आगे चल के अगर रक्षा क्षेत्र अगर निजी व्यक्ति और संस्था के हाथों में दे दिया जाए तो फिर जो आगे इसके जो दुष्परिणाम है ये पूरे देश को और दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये निजीकरण के हम दोष बतला सकते हैं। अब इसके बाद में जो तीसरी संकल्पना है वो है उदारीकरण। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।